ओके, सो पार्ट 1 वाले में हमने यहाँ तक सॉल्व किया था और अचानक वीडियो कुछ तकनीकी कारणों से खराब हो गया था, तो अभी हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, फर्स्ट टेस्ट को x लिया, सेकेंड टेस्ट को x+10, क्योंकि 10 मार्क्स ज़्यादा आए थे। अब कंडीशन दिया है, उसने क्या बोला था कि सेकेंड टेस्ट का 5 गुना करेंगे तो वो उतना ही आता है जितना पहले टेस्ट का स्क्वायर आता है, पहले टेस्ट में जो मार्क्स आया उसका स्क्वायर। तो इस कंडीशन को आगे हमने सॉल्व किया तो एफ आई एक्स 5×50, इसको अगर उधर लेके सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन गया। क्लियर? अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 150 बन जा 50, 50 का 2 रूट निकाल, 2 फैक्टर निकालो तो क्या है। हाँ ये तो सबको मालूम है यार, 5 10 जा 50, 5 का गैप आ गया और बड़ा नंबर माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x कॉमन, x अंदर प्लस 5 माइनस 10x अंदर माइनस माइनस प्लस 10 5 जा 50, आला सेम x माइनस 10 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 10 0 या फिर x प्लस 5 0। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 या फिर x की वैल्यू आ जाएगी -5। यहाँ पर मैंने छोटे वाले को x लिया है ना, तो पॉजिटिव निगेटिव आ गया। लेके देखो, इसको x लेके देखो और उसको -10 कर देना, कुछ तो अलग ही आएगा। नहीं, इधर अलग आएगा। अब मुझे बताओ, निगेटिव मार्किंग था नहीं, उन्होंने बताया नहीं। निगेटिव मार्किंग होता है लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो मार्क्स कांट बी निगेटिव है। सिंस मार्क्स इज नॉट नेगेटिव, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू -5, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। देयरफॉर x क्या था, फर्स्ट टेस्ट ना, देयरफॉर स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 है ना। देयरफॉर स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट क्या है, x प्लस 10, तो 10 प्लस 10 100, मतलब 20। तो 20 मार्क्स उसको सेकेंड टेस्ट में मिला और 10 मार्क्स उसको फर्स्ट टेस्ट में मिला। जरा कंडीशन लगाएं, बोलो तो लगाएं, लगाओ। देखो पहला टेस्ट था कितना, x, तो x का स्क्वायर करो, यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, इधर आया कितना, 100 आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सेकेंड मार्क्स का 5 गुना करो, कितना आता है, सेकेंड मार्क्स कितना था 20, तो 20 का 5 गुना कितना होता है 100। आ गया ना, सेम टू सेम, यानी हमने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला। ए बाबू, x की वैल्यू क्या है तेरी 10, 10 प्लस 10 20, 20 का 5 गुना 100, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 आया ना, सेम। चलो ये लिख लो इसको, पॉज। ओके, सो हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन तो कर लिए, जो कि थोड़े बहुत थे, चलो समझ में आ रहा था तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा था तो भी ठीक, लेकिन इजी तो थे, समझ में आ जाएंगे, एक दो बार करेंगे तो। लेकिन अभी जो 6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये सब के सब देख के ही थोड़ा डरने जैसा माहौल बन रहा होगा। स्टार मार्क देना सब, 6 स्टार 7 स्टार 6 7 8 9 10 सब के सब स्टार मार्क दे। तो स्टार मार्क डे मतलब हार्ड है ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आपको थोड़ा सा दिमाग और अच्छे से यूज़ करना है इसमें। तो देखते हैं, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी समझना तुम्हारा काम। तो पहला ही क्वेश्चन, अब तक एक लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन देता था, अब सीधा छठे में 4 लाइन का क्वेश्चन दे दिया। अब पढ़ो उसको और खुद समझो। तो तो देखते ही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने में ही चला जाएगा। मिस्टर कासम, कासम है ना उसका नाम, मराठी मध्ये काय दिलंय,
कासम, चल। तो कासम नाम के एक व्यक्ति हैं, वो एक छोटा सा धंधा चलाते हैं अर्थन पॉट्स बनाने का, मतलब मटका, मटका बनाने का धंधा है उनका। ही मेक्स अ सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। वो डेली कुछ नंबर का मटका बनाते, मतलब एक फिक्स मटका बनाते, मतलब 5 मटका या 10 मटका डेली बनाते, फिक्स क्वांटिटी में बनाते। ऐसा नहीं कि आज ज़्यादा मन कर रहा है तो 12 बना दो, कल 5 बना दो, ऐसा नहीं है। एक डेली बेसिस पर वो सेम नंबर ऑफ मटका बनाते हैं, ऐसा उनका नियम कानून है भैया। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इन इज 40 मोर देन द 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। जितना वो एक दिन में पॉट बनाते हैं उनका अगर 10 गुना करो और उसमें 40 जोड़ो तो उनके एक मटके का प्राइस आता है। समझे? वापस बताता हूँ। एक दिन में वो जितना मटका बनाते हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 40 जोड़ो, जितना बनेगा वो, अरे गधे, वो उतने का एक मटका बेचते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? वापस चलो मान लेते वो एक दिन में एक्स मटका बनाते हैं, एक दिन में एक्स मटका बनाते हैं, ये नंबर है, इतना नंबर का मटका बनाते हैं। तो प्राइस क्या हो जाएगा? उन्होंने प्राइस के लिए बोला है इस जितना एक दिन में बनाते हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 40 क्या कर दो, जोड़ दो। तो इतना रुपए का, वो इतने रुपए का एक मटका बेचते हैं। एक मटका इतने दिन में, एक मटका इतने रुपए का बेचते हैं। और ऐसे कितने मटके हैं? ऐसे कितने मटके एक दिन बनाते हैं? एक्स मटके बनाते हैं। तो एक दिन का अगर मुझे टोटल कमाई जानना रहेगा तो मुझे एक कितने मटके हैं वो और एक मटका कितने का है वो, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जाहिर सी बात है x इंटू 10x प्लस 40 करना पड़ेगा। अरे मानो मैं 10 मटका बनाता हूँ, एक मटका 600 का बेचता हूँ, तो 600 इंटू 10 6000 हुआ ना मेरा एक दिन का कमाई। समझे क्या? मुझे दोनों का, एक मटके का 6000 नहीं, एक मटका 600 का बेच रहा हूँ और ऐसे 10 मटके हैं, तो टोटल एक दिन में कितना कमाई हो गया? 6000। तो उसी मेथड से एक मटका इतने रुपए का है और ऐसे x मटके हैं, तो x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कमाई आ जाएगा उस दिन का, एक दिन का। और उन्होंने आगे दिया भी है, इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, if the production cost of all parts per day is 600, find the production cost of one part and number of parts he makes per day. If production cost of all parts per day, okay, तो जितने का वो बेच पाते हैं, ऑल पॉट्स, सारे पॉट्स मिला के जितने का वो बेच पाते हैं, वो मान लो 600 है। कितना है? 600 रुपए का उनका होता है। तो मुझे बताओ कितना मटका एक दिन में बनाते हैं और एक मटका कितने का बेचते हैं, बताओ। ठीक है, तो देखते हैं, ये सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने जैसे कि बोला, सबसे पहले हम कितना मटका बनाते हैं उसको एक्स ले लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ पॉट दैट मिस्टर कासम, है ना, मिस्टर कासम मेक ही है ना, मेकिंग, हाँ, मेक अर्दन पॉट्स बी एक्स, देयरफॉर प्राइस ऑफ ईच अर्दन पॉट, है ना, प्राइस ऑफ, यानी एक मटके का कितना प्राइस हो गया? 10x प्लस 40। कोई दिक्कत? चलो ये हटा दो। बाय गिवन कंडीशन, अब वो बोलते हैं कि टोटल जो बाय गिवन टोटल जो अमाउंट है, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है? x इंटू 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 600, है ना। वही मैंने अभी समझाया कि एक दिन में इतना मटके का, एक मटके का इतना प्राइस है, कॉस्ट है, और ये ऐसे x मटके, तो टोटल कितना हो जाएगा? इतना। ठीक है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट समझते हो? बनाने का खर्चा कितना, तो उनको एक मटके का बनाने का खर्चा इतना लगता है,
तो टोटल जो खर्चा है सारे मटकों को बनाने का वो 600 लग रहा है। एक दिन का सारा मटके बनाने का खर्चा कितना लग रहा है? तो सारा खर्चा कब निकलेगा? जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो 10x इंटू एक्स प्लस 40 इंटू एक्स। कोई दिक्कत? किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 से क्यों? 10 से करो ना। 5 से बड़ा 10 है, 10 से करो। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? थोड़ा इजी करने के लिए। तो 10 बन जा ऐसी पैक स्क्वायर बचेगा। 10 4 जा 1 0 कट 60। जिसको नहीं आता भैया वो है ना, ये करो घर पे। अच्छा कर भी रह गया। अब ये फैक्टर निकालो। 60 बन जा 60। तो 60 का 2 फैक्टर निकालो ताकि बीच में 4 आए। 4 4 6 10 जा 60 आ गया ना 4। 10 और 6 में कितने का गैप हो गया? 4 का। ये प्लस है तो बड़ा प्लस हो गया, ये माइनस। तो क्या हो जाएगा बताओ? देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x कॉमन, x अंदर माइनस 6 प्लस 10 कॉमन, x प्लस माइनस माइनस 10 6 जा 60। सेम सेम आ गया। तो देयरफॉर x प्लस 10 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू माइनस 10 या फिर x की वैल्यू 6। अब ऐसा हो सकता है एक दिन में माइनस 10 मटका बनाता हूँ। नंबर ऑफ पॉट, नंबर ऑफ कांट बी। तो देयरफॉर x माइनस 10 हो सकता है। तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा? तो देयरफॉर मिस्टर कासम एक दिन में कितना मटका बनाते हैं? तो देयरफॉर मिस्टर कासम makes 6 earthen pots डेली, है ना? डेली कितना मटका बनाते हैं भैया? 6 मटका बनाते हैं, खा पी के सो जाते हैं। अब एक दिन में 6 मटका बना रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो निकालना है। तो देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू क्या है भैया? 10x प्लस 40। x की वैल्यू क्या है? 10 6 जा 60। तू बोला सही बात है, लेकिन तो मैं जब ये लिख रहा था तभी बोल दिया होता तो ज्यादा तुझे। ये आने के बाद बोलेगा तो मैं क्या बोलूँ तेरे को? अभी क्लियर हुआ? अब देखो कंडीशन भी वही बोल रहा है। एक मटके को बनाने में 100 रुपया खर्चा हो रहा है और ऐसे 6 मटके बना रहे तो टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ? 600। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? हाँ नहीं लिखना नहीं पड़ेगा, मैंने लिख दिया ना इधर। कितना उन्होंने क्या पूछा लास्ट में? फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। तो मैंने लिखा है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू ₹100। और क्या बोला है आगे? ही मेक्स एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो पर डे वो कितने पॉट्स बनाते हैं? 6 पॉट्स। क्लियर हो गया? हाँ लास्ट का स्टेटमेंट तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्या लिखोगे? देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज ₹100 एंड मिस्टर कासम मेक्स 6 पॉट्स डेली। ठीक है, लिख सकते हो पर डे। ठीक है, क्लियर हुआ? ये लिख लो, पॉज करो। ओके सो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रतीक नाम का बंदा है, 8 घंटा लेता है 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और वापस उसी जगह आता है। द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। क्या बात, ये तो फर्स्ट लेसन में भी आया था। ये इधर और ये इधर से गुड़ 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 गुड़। ये था डाउनस्ट्रीम, डीएस डाउनस्ट्रीम,
और यहाँ से यहाँ आने में क्या था, अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जाते समय क्या होता था, दोनों स्पीड ऐड हो जाती थी। एक स्टिल वाटर में जो स्पीड था वो एक्स था और उसकी जो स्पीड थी वो वाई लेते थे, है ना, याद है। तो ये दोनों प्लस हो जाता था डाउनस्ट्रीम में और यही दोनों माइनस हो जाता था यही दोनों माइनस हो जाता था किसमें, अपस्ट्रीम। ये तो पहले लेसन में करते थे, लेकिन अभी सेकंड लेसन में ये सम क्यों डाला है, सेम टू सेम वही वाटर स्ट्रीम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वही सब है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतीक है। अब 8 घंटा, कितना घंटा लगा रहा है, 8 घंटा लगा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो, प्रतीक takes 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot। देखो डाउनस्ट्रीम कितने किलोमीटर का है, 36 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम भी कितने किलोमीटर का होगा, 36 किलोमीटर, बराबर। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम कितने किलोमीटर का होगा, 36। तो यहाँ से यहाँ आया और वापस यहाँ से सेम स्पॉट पे आया ना, यहाँ से निकला था और सेम स्पॉट पे आया। कितने घंटे लगाए, टाइम 8 आवर्स लगाया। और डिस्टेंस कितना था, 36 प्लस 36 72 किलोमीटर, ठीक है। ये डाउनस्ट्रीम का ही 36 है या पूरा मिला के 36, सिर्फ डाउनस्ट्रीम का ही है 36, नहीं क्योंकि ये थोड़ा इशू हो सकता है। हाँ डाउनस्ट्रीम गया 36 किलोमीटर, वापस रिटर्न भी आया, तो 36 प्लस 36 हो गया ना, 36 कितना हो गया, 72 किलोमीटर, दोनों मिला के हुआ ना, मुझे भी वही लग रहा था। एंड रिटर्न भी है ना, क्या करें, एक काम करते हैं 36 लेके ही करते हैं, अगर नहीं हुआ आंसर गलत आ रहा है तो हम 72 कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियरिटी कम है। उन्होंने कितना ट्रैवल किया उसने, 36 किलोमीटर, हम ये मान के चलते। तो डिस्टेंस 36 किलोमीटर, टाइम लिया 8 घंटा। अब आगे, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जो स्पीड है, किसमें, स्टिल वाटर में, देखो दो स्पीड होती है, एक वाटर की स्पीड होती है और एक बोट की स्पीड होती है, दो स्पीड होती है ना। तो वाटर की स्पीड को बोलते हैं वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट, और स्पीड ऑफ बोट होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये क्या दिया है उन्होंने, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर, मेरा बोट का स्पीड दिया है, स्पीड का बोट दिया है, कितना दूरी गया वो भी दिया है, कितना समय लगा वो भी दिया है, लेकिन मैं क्या बोलते हैं, वाटर का क्या स्पीड है वो नहीं मालूम, तो वही तो निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट का मुझे स्पीड निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, जिसको निकालना है उसी को क्या मानना पड़ेगा, तो देयरफॉर लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ, जब वाटर करंट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो मेरा खुद का स्पीड कितना होगा डाउनस्ट्रीम में, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन, उन्होंने, एक मिनट, स्पीड ऑफ बोट उन्होंने दिया है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर, स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमने अब तक दो स्पीड लिखा, पहला स्पीड जो वाटर की स्पीड है उसको मान लो x, जो बोट का स्पीड है उसको मान लो, वो उन्होंने दिया है 12। तो मुझे बताओ देयरफॉर डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, या फिर स्पीड वाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम, है ना, क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम में ऐड हो जाता है ना, तो ऐड क्या हो जाएगा, 12 प्लस x किलोमीटर पर, ठीक है। एंड स्पीड इन
अपस्ट्रीम 12 माइनस एक्स किलोमीटर। क्लियर हो गया? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का स्पीड मैंने निकाल लिया। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का स्पीड तब तक नहीं निकलता जब तक दो स्पीड नहीं मालूम होती। कौन सी दो स्पीड? वाटर करंट की स्पीड और मेरे बोट की स्पीड, है ना। मान लो पानी 5 किलोमीटर से बह रहा है, 5 किलोमीटर की रफ्तार से बह रहा है और मैं बोट को 10 किलोमीटर की रफ्तार से ले जा रहा हूँ, तो क्या स्पीड मेरा 10 ही माना जाएगा? नहीं, पानी भी तो 5 से बह रहा है, तो मैं दोनों के ऐड हो जाएगा, 10 प्लस 5, मैं 15 के स्पीड से गिरूंगा। मैं भले से 10 का ही स्पीड लेकर जा रहा हूँ, लेकिन दोनों जब ऐड हो जाएंगे ना तो 15 हो जाएंगे। अब अगर वही उल्टा करो, अपस्ट्रीम में आना है तो मैं भले से 10 के स्पीड से जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में पानी भी 5 से उल्टा आ रही है ना, तो 10 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो मैं 5 के स्पीड से जाऊंगा अपस्ट्रीम में। यानी अपस्ट्रीम में मेरी स्पीड कम हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम में मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखो बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है। चलो, तो स्पीड हो गया पता। अब क्या बोला है? सिंस टोटल टाइम क्या दिया है? टोटल टाइम टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम एंड इज इक्वल टू 8 आवर्स। क्लियर? तो इसका टाइम प्लस इसका टाइम इज इक्वल टू 8 आवर्स। लेकिन कितना डिस्टेंस था डाउनस्ट्रीम का वो मालूम है क्या आपने? ठीक है, तो टोटल टाइम कितना ले रहा है वो? 8 घंटा। ठीक है, अब मुझे बताओ डिस्टेंस क्या है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का? तो अब क्या करेंगे हम लोग? टाइम है ना, टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन अरे सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला है टाइम का। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है दोनों में? 36 किलोमीटर नीचे, 36 किलोमीटर ऊपर। हाँ, एक्चुअली अभी क्वेश्चन समझा, 36 किलोमीटर नीचे है और 36 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, दोनों में 36 किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगा? 36 अपॉन स्पीड क्या है? हाँ, स्पीड तो मालूम नहीं ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देयरफॉर टाइम टेकन फॉर ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम, नीचे आते समय कितना टाइम होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या था नीचे आते समय? 36 किलोमीटर, और स्पीड कितना था नीचे आते समय? 12 प्लस एक्स। इतना घंटा मुझे लगेगा नीचे जाने में। ठीक है, एंड सेम इसी तरीके से टाइम टेकन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। नीचे जाने में इतना समय लगा, ऊपर आने में इतना समय लगा, और दोनों के समय को जोड़ दिया तो कितना समय हुआ टोटल टाइम? 8 मिनट। बस, अब आगे लाइन पे बाय गिवन, कोई सम इतना भी हो सकता है, बाय गिवन कंडीशन इतना लेट आ गया देखो, तो क्या है इसका नीचे आने का समय? 36 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, दोनों के समय को जोड़ा प्लस किया तो कितना आ रहा है? कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एक काम करते ना, 8 से डिवाइड करते सबको, 8 से, क्योंकि 8 के टेबल में 36 कहाँ आता है? 8 के टेबल में 36 आता ही नहीं, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, 4 में तो आता है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, वे 6 8 में 8 आता है, बोथ साइड बाय 4, तो क्या हो जाएगा? 4 कितने जा? 36, 9 जा, तो 9 अपॉन 12 प्लस एक्स हो गया। 4 कितने जा? 36, है ना, 4 कितने जा? 8 हो गया। 4 से सबको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया।
अब ये इसको मल्टीप्लाई और ये आगे 9 इंटू 12 माइनस एक्स है ना, प्लस 9 इंटू 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। 12 9 जा 108, नहीं मालूम गिनती करो। 9 इंटू एक्स 9x प्लस 12 9 जा 108 प्लस प्लस 9x, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अरे एक चीज भूल गया, ये नीचे भी तो है ना, 12 प्लस एक्स और 12 माइनस एक्स। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो, वही 12 9 जा 108 माइनस 9x प्लस 108 प्लस 9x। अब यहाँ ध्यान दो, अगर तो माइनस 9x प्लस 9x कट रहा है, अलग अलग साइन है ना, और यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी है, क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, तो 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये बेचारा RHS को देखो क्या मस्त और रिलैक्स है अभी। ये तो ऊपर कट गया, 108 प्लस 108 क्या होता है, 200, 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखा, ये इतना था, ऐसा हो गया। अब ये नीचे है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 216 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 144 माइनस एक्स का स्क्वायर। 144 का डबल 288 माइनस 2x स्क्वायर है ना। अब इन सबको दोनों को इधर ला दो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर दिख रहा है, हाँ चलो। तो क्या था उधर, 216 इज इक्वल टू 288 माइनस एक्स स्क्वायर ना, इन सबको इधर ला दो, तो 216 माइनस 288 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ 2x स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसको क्या है, प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 288 में से 216 गया, 2 7 है ना, 72 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब -72, हाँ ध्यान है भाई, -72 को वहाँ भेज दो, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा 72 और x स्क्वायर क्या आ जाएगा 72/2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ, तो x स्क्वायर क्या हो गया 36। किसका स्क्वायर 36 होता है, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। क्या बात, तो x था क्या अपना, वाटर करंट की स्पीड, देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ, अरे नहीं लेकिन स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता ना, तो वो कट कर देना, लिख लोगे ना, स्पीड कांट बी निगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। हाँ, देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। आ गया वाटर करंट का स्पीड, लेकिन हमें बोट का भी तो, बोट का स्पीड तो दिया है, और क्या पूछा था, वही पूछा था क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, हाँ आ गया। नहीं पूछा ही नहीं, वो हमने सॉल्व किया ऐसे, ठीक है। तो कितना है वाटर करंट का स्पीड, 6। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, अगर इसमें वैल्यू डाल के देखना है तुम्हें, जो कि मतलब नहीं है लेकिन करके देख लो, 12 प्लस 6 18, नीचे आते समय 18 के स्पीड से आ रहा था, 12 माइनस 6 6, और ऊपर जाते समय 6 के स्पीड से जा रहा था, तो ये 18 आया और ये 6 आया, तो ये कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 6। तो जब 36/18 कितना होता है, 2 होता है, 36/6 क्या होता है, 6 होता है, 6 6 30, 6 प्लस 2 क्या होता है, देखा, अरे मजबूत है। तो पूरा हमने सॉल्व कर लिया, इसको अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग सफल हो, नहीं समझ पा रहे हो तो प्रैक्टिस करो तो ही आ पाएगा, वरना ये डाउट आया, पूरा डाउट रहेगा, क्योंकि देखो इसमें डाउनस्ट्रीम का स्पीड, अपस्ट्रीम का स्पीड, फिर टोटल टाइम, और ये फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और उसी डिस्टेंस को, डिस्टेंस उन्होंने दिया है, दोनों में सेम है, स्पीड एक में प्लस है एक में माइनस है, आपको समझना पड़ेगा, और दोनों का टाइम ही निकालना है अल्टीमेटली, दोनों का टाइम निकाल के जोड़ देंगे, देखो दोनों के टाइम को जोड़ दिया, तो टोटल टाइम वो दे के रखेंगे क्वेश्चन में 8 घंटा, मान लो टोटल टाइम दिया है 16 घंटा, तो इन्हीं दोनों के टाइम को जोड़ के लिख दो 16 घंटा, जो भी दिया है। और ये टाइम कैसे निकलेगा, ये फार्मूले से टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, डिस्टेंस दिया रहेगा, और स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड निकालने के लिए फार्मूला है क्या,
अपना स्पीड प्लस पानी का स्पीड, अपना स्पीड माइनस पानी का स्पीड, ठीक है बस। तो कर लो इसको, पॉज करो।